मथुरा में सब कुछ ठीक हो गया था। एक दिन माता देवकी और पिता वसुदेव ने सोचा, हमारे कान्हा और दाऊ को अब पाठशाला जाना चाहिए। उन्हें गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। ये सुनकर कृष्ण और बलराम बहुत खुश हुए। वे राजकुमार वाले कपड़े उतारकर साधारण बच्चों जैसे कपड़े पहनकर तैयार हो गए। वे उज्जैन में गुरु सांदीपनि के आश्रम के लिए निकल पड़े। गुरु सांदीपनि का आश्रम बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों का चहचहाना और बहती नदी की आवाज। वहां पहुंचते ही मन को बहुत शांति मिली। दोनों भाई गुरु सांदीपनि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी ने उन्हें प्यार से उठाया और बोले, तुम्हारा स्वागत है पुत्रों, कल से तुम्हारी शिक्षा शुरू होगी। अगले दिन गुरुजी ने उन्हें एक बहुत कठिन मंत्र सिखाया। कृष्ण और बलराम ने उसे एक ही बार में सुनकर याद कर लिया। गुरुजी ये देखकर हैरान रह गए। देखते ही देखते उन्होंने सब कुछ सीखना शुरू कर दिया। कृष्ण धनुष बाण चलाने में माहिर हो गए और बलराम गदा युद्ध में। वे हर कला में सबसे अच्छे थे। आश्रम में कृष्ण का एक बहुत अच्छा दोस्त बना जिसका नाम सुदामा था। सुदामा गरीब थे पर दिल के बहुत अच्छे थे। कृष्ण उनसे अपनी हर बात साझा करते थे। ये तो जैसे कोई जादू था। कृष्ण और बलराम ने सिर्फ 64 दिनों में ही 64 कलाएं सीख लीं। जो ज्ञान सीखने में सालों लगते हैं, उन्होंने कुछ ही दिनों में पा लिया। एक दिन गुरु सांदीपनि ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी शिक्षा अब पूरी हो गई है। मैंने तुम्हें वो सब सिखा दिया है जो मैं जानता था। कृष्ण ने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं? आप जो भी मांगेंगे हम लेकर आएंगे। ये सुनकर गुरुजी और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुखी मन से बताया कि बहुत साल पहले उनका इकलौता बेटा समुद्र में डूब गया था। गुरुजी ने कहा, क्या तुम मेरे पुत्र को वापस ला सकते हो? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, हम आपके पुत्र को वापस लाएंगे, ये हमारा वचन है। कृष्ण और बलराम तुरंत विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे। ऊंची ऊंची लहरें गरज रही थीं, जैसे वे किसी को अंदर आने नहीं देना चाहती हों। वे दोनों समुद्र के अंदर गए और वहां उन्हें एक शंखासुर नाम का राक्षस मिला। उसी ने गुरुजी के बेटे को छुपा रखा था। कृष्ण और बलराम ने अपनी शक्ति से उसे हराया।